हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। फर्स्ट वी आर टेकिंग एसिड विद मेटल। बट ये सिखाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एसिड विद मेटल। कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल रिएक्टिव नेचर होने की वजह से क्या करेंगे, किसी भी एसिड से H2 को रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन फॉर्म में उसको लिबरेट करेंगे और बना लेंगे सॉल्ट। तो इसकी स्केलेटल में आपको इक्वेशन बताती हूँ, वो होती है एसिड प्लस मेटल मिलके बनाएंगे सॉल्ट प्लस H2। ओके, बट ऑल द मेटल्स कांट डू दिस। सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके उससे H2 को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जो हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, जो मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पे, ठीक है, जो कि होती है ली, क, ना, का, मग, अल, जन, फब। एंड हाइड्रोजन इसको करता है सेपरेट। इसके नीचे आता है ए कॉपर, Ag, Au, Pt। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के अबाव मेटल्स हैं ओनली दे कैन रिप्लेस H2 फ्रॉम देयर एसिड। ओके, बिलो लाइन जो होते हैं वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, जो कि फर्स्ट मैं लेती हूँ लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ जिंक। तो जिंक आपको पता है कि हाइड्रोजन से अबाव लाई करता है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H को ये रिप्लेस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट हो जाएगी और हमारा सॉल्ट बन जाएगा जिंक क्लोराइड। ओके, इन द सेम वे अगर हम एसिड को H2SO4 कर दें तो क्या बनेगा Zn, और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो दोनों ही एसिड में से आप कोई भी एसिड लेके इस रिएक्शन को करवा सकते हो। तो क्या होगा, जो रिएक्टिव मेटल होगा जो हाइड्रोजन से अबाव लाई करता है वो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा सॉल्ट। अभी यही अगर हम देखें कि मैं रिएक्शन करवाऊँ H2SO4 प्लस Cu, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जो कॉपर है वो H से क्या करता है, बिलो लाई करता है। मीन्स ये लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये इसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, इन द सेम वे हम कोई और मेटल लेते हैं लाइक KCl बनाते हैं हम लोग। तो मैं लेती हूँ K एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है जो कि जस्ट सेकंड नंबर पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये रिएक्शन बिल्कुल क्विकली हो जाएगी। जैसे ही हम किसी भी एसिड में पोटेशियम डालेंगे वो इंस्टेंट रिएक्शन होगी। तो ये बनाएगा KCl प्लस H2। ओके, ये जो रिएक्शन है अलग अलग मेटल्स के साथ, ये जो होगी वो ये होगी कि कुछ तो वेरी क्विक हो जाएगी, इमीडिएट हो जाएगी, कुछ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ रिएक्शन स्लो होगी। तो ये डिपेंड करता है इस पे। जैसे यहाँ तक जो हम देखें रिएक्टिविटी के बेसिस पे मैग्नीशियम तक, तो जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ही क्विकली हो जाती है, विग्रसली होती है। लेकिन मैग्नीशियम के नीचे हम जैसे जैसे आते हैं ये रिएक्शन क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है। तो इस तरीके से मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है उसकी एसिड के साथ रिएक्शन। तो इसी तरीके से आप किसी भी मेटल को जो हाइड्रोजन से अबाव लाई करते हैं उनके रिएक्शन एसिड के साथ करवाओगे जब भी, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से लिबरेट हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस जो बैलेंस नहीं है, हम बैलेंसिंग भी दिखते हैं। जैसे यहाँ ZnCl2 बनाया बट यहाँ पे HCl ही है, तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे तो ये हमारी रिएक्शन जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। इसमें ZnSO4 प्लस H2 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो करने की ज़रूरत नहीं है हमको। इसमें KCl प्लस H2 बन रहा है, तो इधर हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2HCl लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे H2 है। तो Cl भी क्या हो गया 2, इसके आगे भी 2 और K के आगे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने हमारी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं लूँ H2SO4 प्लस सोडियम, तो हमारा क्या बनेगा,
सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हमारा बन जाएगा H2। इसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे Na है और यहाँ Na2 है, तो हम 2Na लगाएंगे, तो Na2SO4 H2, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो जब भी एसिड किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एंड कौन से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे? जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबाव लाई करते हैं, जो बिलो लाई करते हैं वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो सिंपली आपको एसिड के साथ मेटल की अगर रिएक्शन आप खुद से आ जाए, आपको ऐसा चाहते हो आप, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, उसके बाद आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। कोई भी मेटल जो होता है वो एसिड से उसकी हाइड्रोजन पार्ट को रिमूव कर देता है और खुद से उसके साथ अटैच होके सॉल्ट बना लेता है। तो इस तरीके से होती है एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। तो एसिड की ऐसे ही मेटल की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।